अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हम आज तक राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में काम करते रहे, लेकिन आज ये हमारे युवा साथी हैं, तो इन्होंने प्रण लिया है कि अब हम मोदी युवा मित्र के रूप में काम करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे और आने वाली सरकार के साथ सरकार के ये है राजीव गांधी युवा मित्र, अर्थात कुछ दिन पहले जिनके पास रोजगार था आज रोजगार नहीं, लेकिन ये भी निराश नहीं है और बीजेपी को अधिक से अधिक वोट दिलाकर जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ चले हैं। अब इन्होंने स्वयं के ग्रुप को मोदी युवा मित्र नाम दिया है। जी हाँ, राजीव गांधी युवा मित्र से लगभग 5000 से भी अधिक युवा मोदी युवा मित्र बन चुके हैं। अब ये मोदी युवा मित्र लगातार एक साथ वोटिंग करवाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, इनके गलों में यह भगवा पट्टा है बीजेपी का और इन्होंने प्रण लिया है कि एक एक मोदी युवा मित्र अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने समाज के 100% वोटिंग को सुनिश्चित करेगा और बीजेपी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने की कमरतोड़ मेहनत करेगा। ये लोग बीजेपी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बने हुए कार्यालयों में, विधानसभा क्षेत्रों में बने हुए कार्यालयों में एकत्रित हो रहे हैं और रणनीति पर विचार कर रहे हैं। और ये युवा मित्र अब घर से निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा इनकी समस्याएं भी हल की ओर अग्रसर हैं। इन युवा मित्रों ने एक बीड़ा उठाया है और उस बीड़े के तहत ही ये लोग लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। इनकी प्रदेश कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात हुई, लोकसभा कार्यालयों में भी इनकी लगातार मुलाकात हो रही है और भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सब मोदी युवा मित्रों की रणनीति के कायल हो चुके हैं और वे तारीफ कर रहे हैं इनके। और ऐसा लग रहा है कि इस युवा समूह ने अब रणनीतिक जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, जो जीत इन्हें टंकी में चढ़ने से नहीं मिला था, जो जीत लंबे अनशन करने के बावजूद नहीं मिला था, वह जीत अब इनकी इस रणनीति से मिलती नजर आ रही है। लिहाजा राजीव गांधी युवा मित्र से मोदी युवा मित्र बने इन युवकों का अब साथ पूरा ग्रुप दे रहा है और इनकी रणनीति की भी तारीफ हो रही है। कूटनीति ही जीत दिलाती है, बिना कूटनीति के कहीं भी किसी भी प्रकार की जीत हासिल नहीं होती है और यह कूटनीति संजय मीणा और उनके दोस्तों के द्वारा आजमाई जा रही है और जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर फायदा हो रहा है। एक और मोदी युवा मित्र अब बेरोजगारी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इन मोदी युवा मित्र के जरिए युवाओं के बीच में अपनी पेठ बनाने में सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है। लिहाजा यह रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं और युवाओं की इस कूटनीति के हम भी कायल हैं। हम लोग जयपुर शहरी लोकसभा क्षेत्र से हैं और पिछली सरकार ने हमें लगाया था, ये सरकार आई, रोजगार वगैरह कोई कमियां रह गई उनकी वजह से। हम पहले राजीव गांधी युवा मित्र थे, अब हम लोग मैदान में उतरे हैं 400+ के साथ में हम लोग, और मोदी युवा मित्र के रूप में हम लोग कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम करेंगे। में चढ़े थे और इनके ऊपर केस लगा था। हर विधानसभा में कम से कम 400-500 लोग ये हैं, लगभग 5000 लोग हैं और इन्होंने कल अपने मन से ही, कल प्रदेश कार्यालय में इनकी मीटिंग हुई प्रदेश के बड़े नेताओं से और वहां इन्होंने कहा कि हम अब मोदी जी के विजन के साथ चलेंगे और मोदी युवा मित्र के रूप में हम 100% स्वयं भी बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे और अपने मित्रों को कहेंगे, परिजनों को कहेंगे और समाज में हर जगह कहेंगे कि हमारे लोग इस बार मोदी जी के साथ खड़े हो जाएं। देखो,
बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्ष में बेरोजगारी मुक्त भारत होगा, यानी कहीं पर भी कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा। उसके लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए 25 की 25 लोकसभा में उनको भारी मतों से उनके प्रतिनिधियों को जीत दिलाने के लिए ये आज से मोदी युवा मित्र सारे, है ना, मोदी युवा मित्र आज से सारे घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हम आज तक राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में काम करते रहे, लेकिन आज ये हमारे युवा साथी हैं, तो इन्होंने प्रण लिया है कि अब हम मोदी युवा मित्र के रूप में काम करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे और आने वाली सरकार के साथ चाणक्य सेना लेकर बार बार चढ़ाई करता, लेकिन हरा नहीं पाता दुश्मन को और वापस निराश हो जाता। एक दिन बैठा था और खिचड़ी खाते बच्चे को देखा कि वह आसपास से खिचड़ी खा रहा है। समझ में आया कि खिचड़ी बीच में से गर्म है, अगर बीच में से खाएगा तो मुंह जल जाएगा। रणनीति बदली और चाणक्य ने एक राजवंश का खात्मा कर दिया। जी हाँ, जीत हमेशा रणनीति से ही होती है, कूटनीति से ही होती है। और आज ये युवा मित्र अपनी रणनीति बदल चुके हैं, पाला बदल चुके हैं और पाला बदलकर जीतने वाली टीम के साथ खड़े हो चुके हैं। जीतने वाली टीम के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, वह जीतता है। लिहाजा आने वाले समय में भाजपा की जीत के साथ इन युवा मित्रों की भी जीत होती नजर आएगी। मोदी युवा मित्र भी अब जीत का डंका जल्दी ही बजाने वाले हैं।